नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने झूठ की इंतहा पार कर ली है और ये झूठ आपकी जिंदगी और आपके अपने लोगों की मौत से जुड़ा हुआ झूठ है। इस झूठ के सामने अब तक बोले गए इस सरकार के तमाम झूठ भी फीके पड़ गए हैं। झूठ की सारी सीमाएं पार करते हुए इस दफा मोदी सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में एक भी इंसान की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। सरकार ने संसद में यह जवाब दिया है। भारत सरकार का कहना है, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि राज्यों ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी, केंद्र शासित राज्यों ने नहीं बताया कि किसी की मौत इसलिए हुई कि उसे वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिली। ये जवाब सरकार का ये झूठ उस हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसके गवाह आप हैं, हम सब हैं। क्या आपको याद नहीं, कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश में हर शहर में लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे। देश का एक भी शहर ऐसा नहीं था जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग हलाकान नहीं हो रहे थे। बहुत लंबी फहरिस्त है ऐसी घटनाओं की जिनमें बड़ी संख्या में लोग एक दिन एक रात में या 3-4 दिनों के अंतराल में ऑक्सीजन के अभाव में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में 22-23 अप्रैल की दरमियानी रात 25 लोग ऑक्सीजन सप्लाई न होने के कारण मारे गए थे। और यह घटना कोई सिर्फ अखबारी खबर नहीं है। गंगाराम अस्पताल के संचालकों ने इसके लिए बाकायदा बयान जारी किया था। उन्होंने खेद जताया था। दिल्ली में ही बत्रा अस्पताल में 1 मई को 8 लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिल पाने से हुई थी। उसमें एक डॉक्टर भी शामिल था। जयपुर का गोल्डन हॉस्पिटल, एक रात में 20 लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं थी। कर्नाटक का चामराजनगर, 2 घंटे में 24 मौत ऑक्सीजन के अभाव में। छोटा सा राज्य गोवा के सरकारी मेडिकल अस्पताल में 4 दिन में 74 लोगों की मौत हुई क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री तक ने स्वीकार किया था कि ऑक्सीजन के अभाव में ये मौतें हुई हैं। देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बनारस, कानपुर, हर शहर में लोग दम तोड़ रहे थे ऑक्सीजन के अभाव में। और एक वो तस्वीर जो हिंदुस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में शायद हमेशा के लिए चस्पा हो गई होगी, आगरा की वो हृदय विदारक तस्वीर। वहां एक महिला अपने पति को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंच रही थी, लेकिन रास्ते में ही अस्पताल में भर्ती कराने से पहले उसके पति ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। उस महिला ने आखिरी दम तक अपनी सांसें अपने पति को देने की कोशिश की। होंठों से होंठ लगाकर उसने उसे अपने पति को सांसें देने का एक आखिरी प्रयास किया, लेकिन अपने पति को नहीं बचा सकी। वो तस्वीर हिंदुस्तान के इतिहास में कोरोना काल की काली और भयावह तस्वीरों के रूप में दर्ज रहेगी। ऐसी दारुण तस्वीरों और ऐसी दारुण घटनाओं को नकारने वाला बयान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया है। मनसुख मंडाविया ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली जिससे पता लगे कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के बिना लोग मरे हैं। न केवल उन्होंने बल्कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, उन्होंने तो इससे भी आगे एक कदम बढ़ा दिया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को पर्याप्त ऑक्सीजन दिया था। वैसे ये राज्यों की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य, लेकिन फिर भी बहुत माकूल इंतजाम थे ऑक्सीजन के। हैरानी होती है कि इस लोकतांत्रिक समय में एक पारदर्शी राष्ट्र राज्य में ऐसी सरकार हमारे सामने है जो देखे हुए भोगे गए सच को नकार कर देश के सबसे बड़े मंच,
देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में खड़े होकर झूठ बोल सकती है। ये झूठ न केवल जनता के साथ अपराध है, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ हुई विशेषाधिकार हनन का काम है। दोनों सदनों में बैठे हुए विपक्ष के लोग इस झूठ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं, और अकेली नरेंद्र मोदी सरकार क्यों, देश के तमाम राज्यों में सत्ता में बैठे लोग, चाहे वे किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, इस महाझूठ में बराबर के साझीदार हैं। क्योंकि अब तक हर सरकार इस बात से पल्ला झाड़ रही है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत हुई, जबकि उस वक्त घटना के समय चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हों, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हर राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे भाजपा शासित राज्य हो या अन्य पार्टियों के, हर जगह से एक ही आवाज आ रही थी कि ऑक्सीजन नहीं है। आपको याद होगा पिछले सत्र में सरकार ने कहा था एक सवाल के जवाब में कि कोरोना की पहली लहर में कितने डॉक्टर, कितने पैरामेडिकल स्टाफ के लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। तब आईएमए ने डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का आंकड़ा पेश कर दिया था। इस सरकार के पास पिछली लहर के समय कितने प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, अपने अपने घरों को लौटे हैं, कितने मजदूरों का विस्थापन हुआ है, इसका आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं था। उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और दावे के साथ कह दिया कि एक भी मजदूर सड़कों पर नहीं है, जबकि देश ने देखा था कि लाखों मजदूर विस्थापित होकर बदहाली की अवस्था में अपने अपने घरों को लौटे थे। ये वही सरकार है जिसकी नाक के नीचे दिल्ली की सरहद पर महीनों से किसान आंदोलनरत हैं। उन किसानों में सैकड़ों किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री और सरकार कहते हैं उसे नहीं पता कि किसी किसान की इस आंदोलन में मौत हुई है। तो आइए हम भी कबूल करते हैं, हम भी कहते हैं कि ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं मरा, लोग मरे हैं सरकार की नाकामी से, सरकार की मक्कारी से, सरकार की अलाली से। सच यही है, सरकार कितना भी पर्दा डालने की कोशिश कर ले, देश गवाह है ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मरते हुए लोगों को देखने का। आखिर में गुजारिश, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।